हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग छंद के बारे में पढ़ रहे थे। छंद में हमने छंद की डेफिनेशन और छंद के जो मुख्य अंग होते हैं वो पढ़ लिए थे। तो आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और हम आज देखेंगे छंद के प्रकार। ये टॉपिक जो है, ये छंद का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सभी स्टूडेंट के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, यूपी टीजीटी की करो, पीजीटी, एलटी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें छंद ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं छंद के प्रकार। ठीक है, आप मेरी वीडियो लास्ट तक देखें और अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं छंद के प्रकार। अगर हम छंद के प्रकार की बात करें तो छंद मुख्यतः मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर मूल रूप से छंद के प्रकार पूछे तो दो होते हैं। नंबर 1 है हमारा मात्रिक छंद और नंबर 2 हमारा वार्णिक छंद। मात्रिक छंद किसे कहते हैं? मात्रिक छंद का प्रयोग अक्सर हिंदी में होता है, ठीक है, जिसको हम मात्रा के आधार पर देखते हैं। वार्णिक छंद ये संस्कृत में ज़्यादा होता है, लेकिन आता है हिंदी में भी। ठीक है, वर्ण के आधार पर हम वार्णिक छंदों को देखते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके अतिरिक्त एक और छंद माना जाता है जिसको हम मुक्त छंद भी कहते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, वैसे मुख्य रूप से दो ही छंद होते हैं। जो तीसरा छंद है वो क्या है आपका? मुक्त छंद भी माना जाता है, लेकिन यह क्या है? आधुनिक कविता का एक रूप है। इसमें वर्णों और मात्राओं में कोई बंधन नहीं होता है, इसको मुक्त रूप से लिख सकते हैं। इसमें तुकबंदी जरूरी नहीं होती है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको साइड में लिख देती हूँ। ठीक है, मुक्त छंद आधुनिक छंद है ये, और इसमें ये क्या होता है? इसमें कोई बंधन नहीं होता है। ठीक है, बंधन रहित होता है। इसमें कोई तुकबंदी जरूरी नहीं है, लय ताल कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, वैसे इसको मुक्त छंद का जो प्रवर्तक है वो किस मुक्त छंद का जो जनक है वो किसको माना जाता है? निराला को माना जाता है। ठीक है, मुक्त छंद का जनक निराला को माना जाता है। ठीक है, तो ये है मुक्त छंद भी पूछा जाता है। ये आधुनिक छंद का रूप है और ये जो है ये हमारे प्राचीन हैं छंद के प्रकार। ठीक है, मात्रिक और वार्णिक छंद। तो हम एक एक करके सारे छंद को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मात्रिक छंद। मात्रिक छंद जो होता है वो मात्रा के आधार पर होता है। तो हम देखते हैं मात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं। देखो, मात्रिक छंद में हमारे 3 प्रकार के छंद आते हैं। नंबर 1 है हमारा सममात्रिक छंद, नंबर 2 है अर्ध सममात्रिक छंद और नंबर 3 है विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद क्या होता है? जिसमें जिसमें जैसे 4 चरण होते हैं ना, मैंने आपको बताया था, एक कोई कविता है तो उसको 4 पार्ट्स में बांटा जाता है उसके। ठीक है, 4 चरण होते हैं, हर एक चरण में उसकी बराबर मात्राएं होंगी, उसको हम सममात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है, हर एक चरण में उसकी कितनी मात्राएं होंगी? इक्वल होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, उसको हम सममात्रिक छंद कहते हैं। वैसे अर्ध सममात्रिक, उसके आधे चरण की मात्राएं सम होंगी। ठीक है, आधे आधे जो चरण है उनकी मात्राएं, उसको अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। विषम में सब में अलग अलग मात्राएं होंगी। तो 3 प्रकार के छंद हैं हमारे, हम एक एक करके सबको पढ़ते हैं। तो आप ध्यान से समझिएगा इसको। नंबर 1 है, अगर आप चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 है सममात्रिक छंद। तो सममात्रिक छंद किसे कहते हैं? जिसमें चारों चरणों की मात्रा क्या होगी? बराबर होगी। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, सममात्रिक यानी कि सम मतलब सभी में, सभी चरणों में मात्राएं बराबर होगी। अब वो कौन कौन से हैं सममात्रिक छंद? इसमें आता है हमारा चौपाई। ये पूछा भी जाता है कि चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, ये कौन सा छंद है, मात्रिक है, सममात्रिक है, वार्णिक है, ऐसे करके। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये क्या है? मात्रिक छंद में सममात्रिक छंद है चौपाई। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। इसका अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम उदाहरण देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ये आपका हनुमान चालीसा का ही है ना। रामदूत अतुल बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसमें क्या है? चौपाई है। अगर आप इसको देखोगे तो इसके प्रत्येक चरण में, 4 चरणों में ही 16 मात्राएं होंगी। देखते हैं, चलिए देखो, मैंने आपको बताया था ना
यहाँ पर क्या है, लघु है, लघु है यानी कि एक मात्रा है, यहाँ पर भी एक है, कितनी हो गई, दो, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर गुरु है, यहाँ पर फिर लघु है, फिर यहाँ पे गुरु है, यहाँ लघु है, यहाँ यहाँ क्या है, इसको हम ऐसे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, गुरु है और यहाँ पर भी सॉरी, यहाँ पे लघु है, यहाँ लघु है, यहाँ पर गुरु है और यहाँ पर लघु है, यहाँ भी लघु है। अब इसको काउंट करते हैं, 16 मात्राएं होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मात्राएं हो गई हैं, ठीक है। हम इसको ऐसे काउंट करते हैं, तो इसमें हर एक में आप देखेंगे तो 16 मात्राएं होंगी, सभी में इक्वल होंगी। आया समझ में, ये हमारा क्या हो गया, चौपाई छंद हो गया। दूसरा हम देखते हैं रोला, ठीक है। रोला छंद क्या होता है रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं, ये याद रखना है आपको, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लें, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। अगर आप इसको देखोगे, इसमें कितनी मात्राएं होंगी, इसके हर एक चरण में, मैंने 2 ही लिखी हैं, इसके 24 मात्राएं होंगी, ठीक है। तो हमारा ये रोला है। तो हमने देखा ना सममात्रिक में चौपाई और रोला। अब हम देखते हैं और भी हैं हमारे, ठीक है। और कौन सा है, गीतिका है, ठीक है। गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 26 मात्राएं। आपको ये मात्राएं याद रखनी है, गीतिका में भी पूछी जाती हैं, ठीक है। तो गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 26 मात्राएं होती हैं। मैंने इसका एग्जाम्पल नहीं दिया है, अब आप इसके एग्जाम्पल खुद ही देखोगे, क्योंकि मैंने आपको इसमें आपको मात्राएं लगाना भी सिखा दिया है और लघु गुरु भी सब कुछ बता दिया है, ठीक है। आप मेरी पिछली वाली वीडियो देखिए उसके लिए। तो उसके बाद हरि गीतिका, हरि गीतिका में 2 बढ़ जाएंगी, गीतिका का बड़ा रूप हो जाएगा हरि गीतिका, इसमें 28 मात्राएं होंगी, ठीक है। इसकी एक ट्रिक आप याद कर लो, ठीक है। अब देखो हमारी कौन सी थी, सममात्रिक छंद की ट्रिक क्या हो जाएगी, चारों हरि गीतिका, ये इसकी ट्रिक है, इसको आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी। 4 से क्या हो जाएगा, चौपाई है ना, रौ से क्या हो जाएगा, रोला, इसमें कितनी मात्राएं, 26 होती है ना, नहीं सॉरी 24 मात्राएं होती हैं, चौपाई में 16 होती हैं और रोला में 24 होती हैं। हरि से हरि गीतिका हो गए, हरि गीतिका में कितनी है, हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं और हरि से हरि गीतिका और गीतिका से गीतिका, गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं। तो आपको ये ट्रिक याद कर लेनी है, चारों हरि गीतिका, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और होते हैं हमारे, क्या, सममात्रिक छंद, इसको भी आप याद, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, तो मैंने यहाँ पे ये भी लिख दिया, अहीर, तोमर और वीर आल्हा, ठीक है। अहीर में 11 मात्राएं, तोमर में 12 और वीर आल्हा में 31 मात्राएं होती हैं, ठीक है। इसको आप नोट भी कर सकते हैं। ये हमारे सममात्रिक छंद हो गए हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद किसे कहते हैं, अर्ध मतलब आधा होता है ना, आधा, ठीक है। मात्राएं होंगी जिसके दो चरणों में समान मात्राएं, 2 चरणों में तो समान होंगी और 2 में अलग होंगी, है ना, 2 चरणों में समान मात्राएं होंगी, मतलब अर्ध सम होगा, ठीक है। जैसे आपको पता ही होगा कि दोहा, दोहा तो सभी को पता होगा, है ना। दोहा क्या होता है, आप देखते हैं, ठीक है। दोहा के पहले और तीसरे चरण, जिसमें 4 चरण होते हैं, इसमें जो पहला और तीसरा होता है इसको हम विषम चरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषम चरण। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इसमें क्या हो गया, 13 और 11 मात्राएं, ठीक है, 13 और 11। इसके विषम चरण में 13 और सम चरण में 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अगर आप इसको देखेंगे, इसमें मात्राएं लगाएंगे तो इसमें 13-11 पर मात्राएं होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अर्ध सममात्रिक में दोहा के बाद सोठा। दोहे का उल्टा क्या होता है, सोठा होता है ना। अब इसमें हमने देखा कि इसके विषम चरण में कितनी मात्राएं थी, 13 थी अलग, लेकिन इसमें क्या होगा, विषम चरण में 11 और सम चरण में कितनी मात्राएं, 13 मात्राएं होंगी, ठीक है। जैसे इसमें भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, रहीमन मोहिन सुहाय अभी अमी पियात मान बिनु, अरु विष दे बुलाए मान सहित मरिबो भलो, ठीक है। इसमें भी कितनी मात्राएं होंगी, 11 और 13 मात्राएं, ठीक है। चलिए एक बार देख लीजिए, ये है आपका, ठीक है।
उसके बाद हमारा क्या है, बरवे है। ठीक है, बरवे क्या होता है, बरवे 12 और 7, इसके विषम चरणों में 12 तथा 12 मात्राएं होंगी और तथा सम चरण में 7 मात्राएं होती हैं। टोटल कितनी होती हैं, 19 मात्राएं होती हैं बरवे में। बरवे भी क्या हो गया हमारा, अर्धसम मात्रिक छंद हो गया। ओके, चलिए इसमें एक और क्या है, इसके जो सम चरण है ना, यानी कि सम दूसरा और चौथा उसको सम बोलेंगे, उसके अंत में जगण का होना आवश्यक है। मैंने आपको बताया था जगण किसे बोलते हैं, उसकी ट्रिक मात्राएं कैसे आप पता करोगे, है ना। यह माता राजभान सलगा, ज से आ रहा ना, जभान होगा, यानी कि ज भान, जो से आपका यहाँ पर लघु आ गया, भा से क्या आ गया, गुरु और फिर लघु, ये होना जरूरी है इसका। तो ये क्या होगा हमारा, बरवे होगा। आया समझ में। अब हम देखते हैं उल्लाला। उल्लाला, इसके विषम चरण में 15 मात्राएं तथा सम चरण में कितनी मात्राएं होंगी, 13 मात्राएं होंगी। ये मात्राएं आपको याद ही करनी पड़ेंगी, ठीक है, तभी याद होंगी। तो टोटल मात्राएं कितनी होती हैं, 24 होती हैं। और इसकी ट्रिक क्या है, मैंने आपको सभी की ट्रिक बता दी है, ठीक है। अब इसकी भी ट्रिक देख लीजिए। इसकी ट्रिक है 200 बैऊ आपको ये याद रखना है। किसमें, अर्ध सम्मात्रिक में, 2 से दोहा, सो से सोठा, बै से बरवे, ऊ से उल्लाला। ठीक है, 200 बैऊ क्या हो गया, ये हमारा अर्ध सम्मात्रिक छंद की ट्रिक हो गई। ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा अगर आप 1-2 बार पढ़ोगे तो। ठीक है, उसके बाद विषम मात्रिक छंद है। छंद कोई बहुत बड़ा वो नहीं है टॉपिक, बस प्रैक्टिस की बात है इसमें। विषम मात्रिक छंद, इसमें देखो विषम और में क्या थे, 4 चरण थे ना, इसमें 6 चरण होते हैं विषम मात्रिक में। और 6 विषम है ना, विषम का मतलब सब में अलग अलग 6 चरणों की मात्राएं विषम होंगी। ठीक है, सब में अलग अलग मात्राएं होंगी। जैसे कुंडलिया दोहा और रोला से मिलके बनता है। कुंडलिया किस किस के योग से बनता है, ये आता भी है, दोहा और रोला। और छप्पई रोला और उल्लाला के योग से बनता है। अब उसमें आ जाता है कि छप्पई किस किस के योग से बनता है, रोला और उल्लाला। इसमें 6 चरण होते हैं और 6 में 6 की अलग अलग मात्राएं होती हैं। और इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है विषम मात्रिक छंद में बस 2 ही हैं इसमें। ठीक है, कुछ है, कुछ विषम मात्रिक में कुछ 2 ही है ना, तो कुछ ही तो हैं। ठीक है, तो कु से क्या हो गया, कुंडलिया, और 6 से छप्पई हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ आपसे अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच।